एक युवक दीक्षा लेने एक सदगुरु के पास पहुंचा, एक बौद्ध भिक्षु के पास। बौद्ध भिक्षु एक बुद्ध मंदिर में रहता था। जब वह युवक आया तो उस गुरु ने पूछा कि पहले कहीं और कुछ सीखा है? उसने कहा, हाँ, पहले मैं एक योगी के पास सीखा हूं। क्या सीखियो? उस युवक ने जल्दी से पालथी मार ली, पद्मासन में बैठ गया, आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक गुरु देखता रहा। उसने कहा कि वह आंखें खोलो और रास्ता पकड़ो। उसने कहा, रास्ता पकड़ू? मैं आपके पास शिष्य होने आया हूं। उस गुरु ने कहा, यहां पत्थर की मूर्तियां इस मंदिर में बहुत है, हमें और जरूरत नहीं, इन्हीं को साफ संभाल करते बहुत झंझट हो रही। ये पद्मासन लगा के तुम बैठ गए, लेकिन भीतर तुम्हारे मैं पूरा बाजार देख रहा हूं। पद्मासन लगाने से क्या होगा? शीर्षासन लगाने से भी क्या होगा? भीतर से बाजार बंद होना चाहिए। वही एकमात्र वास्तविक आसन है। शरीर के आसनों में मत उलझ जाना। असली सवाल मन का है। वहां शून्यता होनी चाहिए तो शांत चित्त होता कोई, और जो शांत चित्त होता वही धर्म की विपස්සना कर पाता है। विपස්සना का अर्थ होता है लौट के देखना। जो पतंजलि के शास्त्र में पतंजलि ने जिसे प्रत्याहार कहा है, पीछे लौट कर जाना, जिसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा है, आक्रमण यानी बाहर जाना, दूसरे पे हमला, प्रतिक्रमण यानी अपने पर आना, जिसको जीसस ने मेटानॉया कहा है, वापसी, उसी को बुद्ध विपස්සना कहते हैं। विपස්සना का अर्थ होता है लौट के अपने स्रोत को देखना। जब विचारों का जाल हट जाता है और सामने सिर्फ शून्य रह जाता, तभी तुम लौट के पीछे देख सकते हो। नहीं तो विचार तुम्हें पकड़े रहते हैं, लौटने नहीं देते। विचारों के उलझाव के कारण तुम अपने मूल स्रोत को देखने से वंचित रह जाते। जो उस मूल स्रोत को देख लेता है, ये बुद्ध का वचन बड़ा अद्भुत है, वो अमानुषी रति को उपलब्ध हो जाता है। वो ऐसे संभोग को उपलब्ध हो जाता है जो मनुष्यता के पार है, जिसको मैंने संभोग से समाधि की ओर कहा है। उसको ही बुद्ध अमानुषी रति कहते। एक तो रति है मनुष्य की, स्त्री और पुरुष की, क्षण भर को सुख मिलता है या आभास होता है कम से कम। फिर एक और रति है, जब तुम्हारी चेतना अपने ही मूल स्रोत में गिर जाती, जब तुम अपने से मिलते हो। एक तो रति है दूसरे से मिलने की, और एक रति है अपने से मिलने की। जब तुम्हारा तुमसे ही मिलना होता है, उस क्षण जो महा आनंद होता है, वही समाधि है। संभोग में समाधि की झलक है, समाधि में संभोग की पूर्णता है। जैसे जैसे भिक्षु 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, वैसे वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। एक तो अज्ञानी का प्रेम है, एक ज्ञानी का प्रेम है। धन्यभागी हैं वे जो ज्ञानी की प्रेम दशा को पालें, अभागे हैं वे जो अज्ञानी के प्रेम में ही पड़े रहें और भटक जाएं। इनके भेद को ख्याल में लेना। अज्ञान से भरा हुआ प्रेम क्या है? अज्ञान से भरा हुआ प्रेम ऐसा है जिसमें प्रेम का कोई कण भी नहीं है, कुछ और ही है, बात कुछ और ही। तुम अकेले होने में ऊबते हो, इसलिए किसी को प्रेम करते हो कि अकेले होने में मजा नहीं आता, अकेले होने में ऊब आती है, उदासी आती, अकेले होने में घबराहट होती, किसी का साथ चाहिए, किसी का साथ तुम्हारे लिए एक जरूरत है। ये अज्ञानी का प्रेम है। ज्ञानी का प्रेम क्या है? ज्ञानी अकेले होने में परम आनंद से भरता, अकेले होने में परेशान नहीं होता, अकेले होने में परम आनंद से भरता है। लेकिन इतने आनंद से भर जाता है कि अब उस आनंद को बांटना चाहता है, किसी को देना चाहता है। अज्ञानी का प्रेम मांगता है, ज्ञानी का प्रेम देता है। बुद्ध ने खूब दिया, समस्त सद्गुरुओं ने दिया। मिलेगा तो देना ही पड़ेगा। जब दिया जलेगा तो रोशनी बिखरेगी, और जब फूल खिलेगा तो सुगंध उड़ेगी हवाओं पर। इसे रोका नहीं जा सकता। अज्ञानी का प्रेम कैसा है? अज्ञानी का प्रेम ऐसा मिल जाए, भिखारी का प्रेम। पति पत्नी से चाह रहा है कि कुछ दो,
मैं अकेले में बड़ा उदास हो रहा हूं, मुझे कुछ रस दो। और पत्नी भी कह रही मुझे कुछ रस दो। दोनों भिखारी एक दूसरे से मांग रहे हैं, देने की तैयारी किसी की भी नहीं। तो कलह तो होगी ही, इसलिए पति पत्नी के बीच जो कलह है वो शाश्वत है। उस कलह का मूल कारण पति और पत्नी की कोई खराबी नहीं, अज्ञानी का प्रेम है। दोनों मांग रहे हैं। दो भिखारी रास्ते पे खड़े हो गए, समझ लो कि दोनों अंधे भिखारी, इसलिए देख भी नहीं पाते कि दूसरा भी भिखारी। दोनों एक दूसरे के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं कि कुछ मिल जाए, दया करो। वही दशा है पति पत्नियों की, अंधे, देख भी नहीं सकते कि दूसरा बेचारा खुद ही भिखारी, इससे क्या मांग रहे। और दूसरा भी मांग रहा है कि कुछ मिल जाए, और दोनों ही दुखी होंगे क्योंकि मिलना तो है नहीं, देने की तैयारी किसी की वहां है नहीं, देने को वहां कुछ है ही नहीं, तैयारी भी कैसे हो, सब खाली खाली रिक्त है। इसलिए इस जगत में सभी प्रेमी समझते हैं कि धोखा दिया गया, कि कहां से इस स्त्री की झंझट में पड़ गया। इतनी स्त्रियां थी जिनसे मिल सकता था, किसी से नहीं मिलने वाला था। तुम उनके पतियों से तो पूछो जाके कि उनको क्या मिला। वो सोचते हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी मिल जाती तो उन्हें कुछ मिल जाता। मैंने सुना है एक यहूदी पुरोहित को एक युवक ने आके कहा कि मुझे क्षमा कर दे, मुझे बिल्कुल क्षमा कर दे, मैं महापापी हूं। यहूदी पुरोहित ने कहा लेकिन मुझे पता तो चले क्या पाप है। उस युवक ने कहा मत पूछिए, बस मुझे क्षमा करना, ये पाप ऐसा है कि मैं कह ना सकूंगा। लेकिन पुरोहित ने कहा तुम मुझसे कह सकते हो और बिना जाने मैं क्षमा भी कैसे कर दूं। तो मजबूरी में उस युवक ने कहा कि मामला यह है कि कई बार मेरे मन में आपकी पत्नी के प्रति वासना उठती, मुझे क्षमा कर दे। उस यहूदी पुरोहित ने उसके सिर पे हाथ रखा और कहा बेटा घबरा मत, मेरे मन में भी तेरी पत्नी के प्रति विचार उठते, तू निश्चिंत रह, इसमें कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि ये हालत मेरी भी, यही हालत है जो तुम्हें नहीं मिला है, सोचते हो शायद उससे मिल जाता। इस जगत में भिखारी भिखारियों के सामने खड़े, किसी सम्राट को खोजो, मगर सम्राट को खोजने का ढंग सम्राट होना है, इसलिए बड़ी मुसीबतें। सम्राट के पास सम्राट होकर पहुंच सकते हो, भिखारी को राजमहल में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। सम्राट को खोजने का उपाय सम्राट होना है। अगर बुद्धों से सत्संग चाहते हो तो ध्यानी बनो, धीरे धीरे तुम्हारा सम्राट भी भीतर पैदा हो, फिर खूब प्रेम बरसता है, प्रेम ही प्रेम बहता है, प्रेम की रसधार बहती। वह वैसे ही वैसे जैसे जैसे विपस्सना को उपलब्ध होता है और जैसे जैसे देखता है संसार में सब क्षण भंगुर है, यहां कुछ ठहरने वाला नहीं, वैसे वैसे ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। और जब देने की कला आ जाती है और देने की क्षमता आ जाती तो सुख है। सुख देने में, लेने में नहीं। तुमने भी कभी कभी जीवन में निरीक्षण किया होगा इस बात का कि जब तुम देते हो तब एक तरह का सुख मिलता है, कुछ भी थोड़ा सा भी दे दो, और जब तुम लेते हो तब पीछे थोड़ी सी ग्लानि होती है, लेने में तुम दीन हो जाते। इसलिए एक बात जानना, अगर तुम किसी को कुछ दो तो ख्याल रखना वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाएगा, वो तुमसे बदला लेगा। इसलिए अक्सर होता है लोग कहते हैं हमने तो नेकी की, हमें बदले में बदी मिली, उसमें राज है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा नेकी कर और कुएं में डाल, फिर उसको बिल्कुल भूल ही जा, उसकी याद ही मत दिलाना, नहीं तो जिस आदमी के साथ नेकी की वही तेरी गर्दन काटेगा, क्योंकि उसको तूने दीन कर दिया। एक आदमी आया, तुमने उसे 100 रुपए दे दिए और तुम्हारे मन में बड़ा नेकी का भाव उठा कि देखो कितना गजब का काम कर रहे हैं, इसको 100 रुपए दे रहे हैं, तुम तो गजब का काम कर रहे हो, उस आदमी पे क्या गुजर रही, वो ये देख रहा है कि अच्छा कभी मौका मिला तो देख लेंगे, तुम ऐसे अकड़े जा रहे, ऐसे फूले जा रहे हो, आज हम मुसीबत में हैं, ठीक है, हाथ फैलाने पड़े तुम्हारे सामने, ठीक है। वो सदा प्रार्थना करेगा कभी ऐसा दिन आए कि तुम भी हमारे सामने हाथ फैलाओ, तभी वो तुम्हें क्षमा कर पाएगा, नहीं तो क्षमा नहीं कर पाया। वो तुम्हारा दुश्मन हो गया, तुमने एक दुश्मन बना लिया। देना इस ढंग से कि लेने वाले को पीड़ा ना हो, तो ही, नहीं तो तुम क्षमा नहीं किए जा सकोगे। देना इस ढंग से कि लेने वाले को पता ना चले, इसलिए गुप्त दान की महिमा है। देना इस ढंग से कि लेने वाले को यह ख्याल ही ना हो कि देने वाला वहां अकड़ के खड़ा था और देने में मजा ले रहा था। देना विनम्रता से, देना झुक के,
हाथ तुम्हारा नीचा हो इस ढंग से देना, लेने वाले का हाथ ऊपर रहे इस ढंग से देना, ताकि लेने वाले को ऐसा लगे कि लेके उसने तुम पर कृपा की है, अनुग्रह किया। फिर तुम्हारे लिए कभी नेकी के बदले में बदी नहीं मिलेगी। जिसके भीतर देने की पात्रता आ जाती है, पात्र भर जाता है प्रेम से, उसी के भीतर प्रमोद होता है। प्रमोद है देने का आनंद। सबसे बड़ा आनंद है इस जगत में देने का आनंद, और सबसे बड़ी देने की चीज है इस जगत में ध्यान। नंबर 2 पर प्रेम। ये 2 बड़ी से बड़ी संपदाएं हैं, ध्यान की और प्रेम की। जो सेवा सत्कार स्वभाव वाला है और आचार कुशल है, वह आनंद से ओतप्रोत होकर दुख का अंत करेगा। जैसे जूही अपने कुमलाए फूलों को छोड़ देती, वैसे ही है भिक्षुओं, तुम राग और द्वेष को छोड़ दो।